लिमिटेड। दोस्तों ये हमारी संस्था है जो आपको स्लाइड पर पूरा नाम दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तो ASLPS का मतलब A, वेलनेस का W, प्राइवेट का P और लिमिटेड का L, AWPL हम इसको प्यार से बुलाते हैं, ASLPS वेलनेस। दोस्तों हमारी संस्था की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई थी, आज से लगभग 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले। दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में, एकमात्र हेड ऑफिस था इसका जब इसने शुरुआत की थी। लेकिन अभी डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हमारी संस्था एक बहुत बड़ा ऑफिस जयपुर शहर के सीतापुरा में रामचंद्रपुरा करके एक जगह है, वहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा ASLPS वर्ल्ड के नाम से अपना ऑफिस ऑपरेशन में लेकर के आ रही है। मुश्किल से 2 या 3 महीने में वो चालू हो जाना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए काम को कर रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास MCA का लाइसेंस है, हमारी संस्था के पास FSSAI का जिसको फूड सेफ्टी का लाइसेंस बोला जाता है उसको लेकर के काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इनकॉर्पोरेशन, ये सारे सर्टिफिकेट और लाइसेंस हमारी संस्था के पास है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ISO वगैरह के सर्टिफिकेट हमारी संस्था के पास मौजूद है जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी संस्था हेल्थ के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है? हेल्थ के ऊपर काम करती है। तो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज लोगों को होते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारी संस्था बनाती है वो प्रोडक्ट्स की कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स हमारे पास है कि कौन से प्रोडक्ट को आप कितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ यूज़ करते हैं, यूरोफिल लेब जिसको बोला जाता है। उसके बाद आयुष मंत्रालय से हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट हमारा लेते हैं तो उस पर आयुष मंत्रालय का मार्का लगा हुआ आपको मिलेगा, आयुष स्टैंडर्ड का मार्का। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा हमारे कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतनी सी से काम नहीं चलेगा, ऊपर हाथ करके बजानी पड़ेगी साहब। थैंक यू। तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं दोस्तों कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुस्तान में ASLPS वेलनेस को दोबारा से जीवन दिया है, एक रिनोवेट करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो परसेप्शन था लोगों के दिमाग में, नजरिए में, वो बहुत गलत था, नेगेटिव था। इन्होंने इन 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की है और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति काम करे वो अपने एक नहीं 2 बटन खोल करके मार्केट में जाए और लोगों को बताए कि ये भी एक तरीका है जिससे लोगों का जीवन बदला जा सकता है और खुद का जीवन बदला जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे तालियां बजवाई है। तो बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? थैंक यू। अभी कुछ लोग ताली बजाने में शर्मा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ताली क्यों बजाऊं। मैं ताली नहीं बजाता, ताली बजाने का काम मेरा थोड़े ना। बिल्कुल भाई साहब, आपका बिल्कुल ताली बजाने का काम नहीं। ताली बजाने का काम तो बाहर लोग करते हैं। आपको ताली इसलिए बजानी है कि आपको जो बताया जा रहा है वो इजी आपको समझ में आता है। नहीं तो हमें ऐसे लगेगा कि आप जिले लाई और हम अनारकली। सही है कि नहीं है? तो ताली आप लोग बजाते रहिएगा। ताली बजाने में कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बजा सकते हो ना। हाँ, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो बजाएंगे, वो ऐसे देख रहे हैं मेरे को। सही है कि नहीं है? तो ऐसे नहीं देखना है, थोड़ा प्यार से देखना है। कैसे देखना है? प्यार से देखना है। क्योंकि आप प्यार से देखोगे तो मैं भी आपको प्यार में काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे लगेगा कि यार सामने वाले जो भाई साहब बैठे हैं ना वो तो यूँ मान लो कि आज मेरे को तीसरी आँख खोल करके मेरे को भस्म कर देंगे, तो मैं भी क्या है थोड़ा सा ऐसे महसूस करूँगा अपने आप को अनकम्फर्ट। सही है कि नहीं है? तो ऐसा मुझे फील ना हो, इसलिए मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए होगा और आपका प्रोत्साहन चाहिए होगा। कर सकते हो मुझे प्रोत्साहित? और ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तालियों से और आपके रेस्पॉन्स से हो पाएगा, और इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है नहीं हमारे पास में। सही बात है कि नहीं है? तो कर सकते हो? ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा जोर से चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले 9.5 सालों में
10 साल अभी कंपनी को नवंबर में होंगे, 9 नवंबर को, तो मैं 9.5 साल बोल रहा हूँ। तो कोई मतलब ये मत सोच लेना कि अभी थोड़ी देर पहले तो 10 साल बोला था, अभी 9.5 साल बोल रहा है। 9 नवंबर 2014 को हमें 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो अभी 10 साल पूरे नहीं हुए तो 9.5 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 9.5 सालों में जो कंपनी ने काम किए हैं दोस्तों, उसको देखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे अवार्ड्स और रिवार्ड्स कंपनी को और हमारे एमडी सर डॉक्टर संजीव कुमार जी को मिले, जिसमें सबसे पहला रिवार्ड है जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चेंज, चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड। दोस्तों, अगर आप स्लाइड पर कुछ लोगों के चेहरे अगर आपको समझ में आ रहे हो, पहचान पा रहे हो, तो आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ी इमेज रखते हैं, बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। 2-4 लोगों का नाम बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में उस तरफ, आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि के सीईओ, जानते हैं सभी लोग। उसके बाद इसमें शिल्पा शेट्टी भी आपको नजर आ रही होगी, सुरेश ओबरॉय भी नजर आ रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे, अवधेशाचार्य जी भी नजर आ रहे होंगे, और हमारे गुरु जी भी लास्ट में आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर सबसे आखिरी रो में, यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला। इसके बाद दूसरी बार फिर से यही अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, इनका चुनाव हुआ, और ये अवार्ड इन्होंने डिजिटल रिसीव किया, क्योंकि उस समय पर लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना पीरियड था, तो इनको डिजिटली ये रिसीव हुआ, और ये दिया गया था भगत सिंह कोश्यारी जी, उस समय पर गोवा के राज्यपाल थे। 2 बार चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड इनको मिल चुका है। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये रही है पिछले 9.5 सालों में कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी मैगजीन होती है जिसको बोलते हैं फोर्ब्स इंडिया। नाम सुना है आप सभी लोगों ने? फोर्ब्स इंडिया के कवर पेज पर हमारे संजीव गुरु जी का मोदी जी के साथ अगस्त 2019 का जो एडिशन छपा था, उसमें कवर पेज पर फोटो छपा सर का। ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मुद्दे के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम किस मुद्दे को लेकर के दुनिया में लोगों के पास जाकर के देश में लोगों से किसके लिए बात कर रहे हैं? स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। किसके लिए बात कर रहे हैं? आवाज नहीं है। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। आप मुझे बताइए, दुनिया में से, या मैं बोलूं किसी भी व्यक्ति से आप जाकर के पूछे कि आपको गरीब रहने का मौका मिले और बीमार रहने का मौका मिले तो कितने लोग रहना चाहेंगे? शायद कोई भी नहीं रहना चाहेगा। सही बात है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी कोई बीमारी ना हो और जीवन में उनके पास इतना पैसा हो कि कभी भी उनके पास पैसे की कमी ना हो, चाहे वो कितना ही खर्चा करें, तो कौन व्यक्ति चाहेगा? सभी चाहिए। आपको इतनी देर लग रही है, मैं होता ना तो पैर भी ऊपर कर देता है ऐसे। आपको इतनी देर लग रही है हाथ खड़ा करने में, कितने लोग चाहते हो? भगवान तुम्हारा भला करे। चाहते हो ना? देखो, ऐसे बोला जाता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पर विराजमान होती है। आप मानते हो ना इस बात को? तो मैं ये कह रहा हूं कि सरस्वती माँ अभी मेरी जबान पर विराजमान हो गई और आप सब भविष्य के स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति और करोड़पति बनने वाले व्यक्ति अपने लिए ताली बजाओ, और थोड़ा सा लगता है तो मेरे लिए। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा, मैं वेल्थ की बात करूंगा, मैं आपसे अपने हेल्थ की बात करूंगा, मैं आपसे वेल्थ कैसे कमाई जाए, पैसा कैसे बनाया जाए, हमारी संस्था में काम करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। की जा सकती है? सुनेंगे ध्यान से? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर हम आज से 30 साल 40 साल 50 साल बैक में जाए, पीछे जाए, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों ने गांव का जीवन जिया होगा, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे लोग, या ग्रामीण क्षेत्र को अच्छे से जानते होंगे। सही बात है कि नहीं? पुराने जमाने में ऐसे बोला जाता था कि बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते थे, नॉर्मल महिलाओं की डिलीवरी हुआ करती थी, कहीं हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं होती थी। एक दाई माई होती थी गांव में, वो आती थी और डिलीवरी करवा करके चली जाया करती थी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनकी होम डिलीवरी हुई है? अरे हाथ खड़ा करने में क्या परहेज है भाई? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आज की डेट में, अरे कोई बात नहीं सर, थोड़ी देर,
आपसे ज्यादा तो मुझे लग रही होगी। झेलो। हाँ, जो तपता है वही निखरता है। अरे गर्मी लग रही है क्या? एक्चुअली क्या है, गलती हमारी है कि हमने ये पंखे बंद नहीं कर पाए, कूलिंग नहीं हो पाई, तो थोड़ी देर में भी होगा, एडजस्ट होने तो सर्कुलेट होने, ठीक है। चलिए, फिर भी किसी को लग रहा हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जैसे कपड़े गीले होंगे ना, फिर उसके बाद जो ठंडाई आती हो तो फिर आपको पता है ऐसी फैले उसके सामने। तो सही है कि नहीं है? yes. हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते थे और पुराने समय में लोग अच्छा खाना खाया करते थे और लंबी आयु तक जिया करते थे। अगर मैं बोलूं कि लोग 100 साल से ज्यादा तक भी जिया करते थे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन दोस्तों आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि बच्चे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके बाद खान पान ऐसा है आज की जनरेशन का कि थोड़ा सा उम्र होने के बाद जो खान पान वो खा रहे हैं, उस खान पीन की वजह से, उस दिनचर्या की वजह से उनको कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और उनको लास्ट में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाई गोली खानी पड़ती है। और ऐसे बोला जाता है कि 54% लोगों की डेथ हिंदुस्तान के अंदर 65 साल की उम्र से पहले पहले हो जाती है। क्या मैं सही हूँ? अरे क्या मैं सही हूँ? हाँ, ऐसे बोलते रहो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि 65 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो इसका मतलब है वो रॉयल्टी ले रहा है हमारे यहाँ। क्या ले रहा है? रॉयल्टी ले रहा है। 70 से 75 जी रहा है तो इसका मतलब वो और बड़ी रॉयल्टी ले रहा है। सही है कि नहीं है? क्योंकि 65 के बाद 70-75 के आदमी बहुत कम बचे हैं। बचे हैं कि नहीं बचे हैं? और अगर मैं 75 के बाद 80-85 तक की मैं बात करूं तो फिर टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? पहले के इंसान तो 100 साल तक जीते थे और आज के इंसान 60-65 में ही निकल लेते हैं। कारण विषय है सोचने का। पीछे वालों, अरे विषय है या नहीं है? अरे पहले वाला इंसान 100 साल से ज्यादा जीता था, आज का इंसान ऐसा क्या कर दिया कि 60-65-70 में ही निकल लेता है। आगे बात करेंगे, बढ़े आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ समस्याओं के बारे में बात करूंगा और कुछ बीमारियों के बारे में बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं बीमारियों के बारे में। बीमारियां क्या होती है? थोड़े से लोग हैं कंफ्यूज्ड है आजकल, सभी को बीमारियां मान लेते हैं। आप इस तरफ देखेंगे मेरे राइट साइड पे तो लिखा हुआ है मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, काली खांसी वगैरह वगैरह। इनके होने का कारण क्या बताया गया है? या तो मच्छर, या तो चूहे, या तो जीवाणु कीटाणु। क्या बताया गया है? या तो मच्छर, या तो चूहे, या तो जीवाणु कीटाणु। लेकिन आज मुझे बताइए, क्या इन सब समस्याओं का, सॉरी इन बीमारियों का इलाज है या नहीं है? किसी को मलेरिया होता है, 3 दिन गोली दी जाती है और ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज जो समस्याएं हो रही है वो हो रही है इस तरफ वाली, मेरे लेफ्ट हैंड साइड। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स। अब बहुत सारे लोगों को तो नाम भी पहली बार सुनाई में दिया होगा। बोला ये कौन सी बला का नाम है? मेरे को 15 दिन लगे इन नामों को रटने में, क्योंकि कम पढ़ा लिखा आदमी। समझ में आ रही बात? अब लोग इनको भी बीमारियां बोलते हैं। एक्चुअली ये बीमारियां नहीं है, माफ कीजिएगा, ये है लाइफ स्टाइल डिजीज। क्या है ये? अरे बोलो ना आप लोग। लाइफ स्टाइल डिजीज, ये बीमारियां नहीं है। बीमारियां होने के कारण बताए गए मच्छर, चूहे और जीवाणु कीटाणु। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल डिजीज बोले तो हमारे द्वारा, हमारे शरीर में खुद के द्वारा पैदा की हुई समस्याओं को ही लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जाता है। अब ये हमारे शरीर में हमने खुद ने क्यों पैदा की? हमने इसलिए पैदा की क्योंकि हमारे शौक हैं बड़े। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, पहान बहार पान मसाला, है ना? जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और मेरा बैग पाएगा, आओ कुछ तूफानी करते हैं। ये क्या है? ये जितनी भी डायलॉग हम सुनते हैं और देखते हैं ना, ये सब वही चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है, पलती है। फिर वो एक समय आता है जब वो बाहर निकल करके आती है, हमें पता लगता है अरे बाप रे, उस फला आदमी के कैंसर डिटेक्ट हुआ है, 3री स्टेज पर है। यस और नो? तो भाई साहब आज के बाद इनको बीमारियां मत बोलिए, इनको बोलिए लाइफ स्टाइल डिजीज। और ये लाइलाज, इनका कोई इलाज नहीं है। आपने किसी शुगर वाले पेशेंट का इलाज देखा कहीं होता हुआ?
नहीं, बेचारा कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा? किसी को थायराइड है तो बरसों से खा रहा है कि नहीं खा रहा? किसी को बीपी हो गई तो 5-10 साल से खा रहा है कि नहीं खा रहा है? किसी को जॉइंट पेन की समस्या होगी तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है? किसी को कैंसर हो गया तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है? इसका मतलब इनका इलाज नहीं है। सहमत है आप मेरी बात से? तो क्या करें, क्या करें? मेरा एक ही सजेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, इनके लिए बचाव ही उपचार है। क्या है? जोर से बोलिए। बचाव ही उपचार है। जितना बच सकते हो बचो, नहीं तो 60 और 65 में तो रसीद कटनी ही कटनी। समझ में आ गई बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग? आज गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है साहब कि आज आर्टिफिशियल फार्मिंग की जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले कैसे होती थी? मात्र और मात्र देसी गोबर की खाद डाल करके फसलें होती थी कि नहीं होती थी? आज क्या डाला जा रहा? आज यूरिया डाला जा रहा, आज DAP डाला जा रहा, आज फास्फोरस डाला जा रहा, पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है। डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है? आज जो डाला जा रहा है वो जहर है सब, और किसान भी इस बात को मानते हैं। लेकिन क्या करें, फसल तो पैदा करनी पड़ेगी, यस और नो? उसके बाद दूसरा, कुकिंग मेथड पूरा चेंज हो चुका है। खाना बनाने का तरीका, पहले खाना कैसे बनता था? चूल्हे पे मिट्टी, तांबे, पीतल, कांसे के बर्तनों में खाना बनाया जाता था। लेकिन आज किस में बनता है? कुकर में बनता है, ओवन में बनता है। और कुकर किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम जब पिघलता है तो उससे एक धातु निकलती है, लेड, उसके अंदर मिक्स होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, घातक है। सही है कि नहीं है? और बात करें जंक फूड की, यानी कि फास्ट फूड की। आज आप देखो, आज से 10, 15, 20 साल पहले हमने भी बचपन जिया है। आपने किसी ने पिज्जा बर्गर खाया था क्या? हमें क्या खिलाया जाता था घर पे? सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, लड्डू बाटी, ऐसे खिलाए थे ना। आज बच्चों को क्या खिलाते हम लोग? मैगी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, ये वो फला ढिमका। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब जंक फूड है, यानी कि कचरा खा रहे हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं? कचरा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, लोगों के साथ गलत क्या हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूं फिजिकल एक्टिविटी की, तो फिजिकल एक्टिविटी आजकल बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल लेस। पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम जैसे सवेरे उठते थे तो सीधा भाग करके कहां जाया करते थे? ग्राउंड में। सही बात है कि नहीं है? और मेरे जैसे गांव वाले होंगे तो हाथ मुंह भी ग्राउंड में ही धोते थे, बोतल लेके जाते थे, वहीं धोया, वहीं सारा काम किया, फिर वहीं खेलना चालू कर दिया। आजकल के बच्चे जाते हैं क्या खेलने के लिए? नहीं जाते हैं। बेचारे रात को लेट सोते हैं, सवेरे तो नींद में उठते हैं, जबरदस्ती मुंह धुलाते हैं, उनका कपड़े पहनाते हैं और उनको बिठा देते हैं ऑटो टेम्पो वैन में, जा बेटा पढ़ने के लिए। बेटा पढ़ के आता है, फिर उसको कहीं ट्यूशन पे भेज देते हैं, फिर शाम को थकाड़ जाता है, बेटा सो जा, सुबह जल्दी उठ। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और यही सब वजह है जिसकी वजह से लोग आज समस्याओं से ग्रस्त हैं। इम्यूनिटी तो डेवलप ही नहीं हो पा रही। मजबूती जो शरीर में आनी चाहिए वो कैसे आएगी? हार्डवर्क करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से, और वो आ नहीं पा रही। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग कोरोना में सबसे ज्यादा मरे, उनकी इम्यूनिटी जिनकी वीक थी या कमजोर थी, वो लोग ज्यादा गए कि नहीं गए? आप और हम तो यही हैं। सही बात है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 तरह का खाना बताऊंगा। एक खाना है जो भगवान ने बनाया, दूसरा खाना जो इंसान ने बनाया। भगवान बनाएगा तो फायदे के लिए बनाएगा, मतलब हमारे फायदे के लिए बनाएगा, क्योंकि बनाया किसने? भगवान ने। सही है कि नहीं? लेकिन अगर इंसान बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? अपनी जेब भरने के लिए, अपना लालच निकालने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो वो खाना कौन सा है? वो खाना इस तरफ वाला, केक, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, मोमोज, पैटीज, ये वो फलाना ढिमकाना, है कि नहीं है? और यही खाना हम लोग अक्सर खाते हैं। तो ये जो खाना इस तरफ का है जो भगवान ने बनाया है, ये हमारे लिए अमृत का काम करता है। किसका काम करता है? अमृत का। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो दवा का काम करता है, जिसको खा करके हमारा शरीर पौष्टिक रहता है, तंदुरुस्त रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन ये जो वाला इस तरफ वाला खाना है, ये खा करके हमारे शरीर को स्लो पॉइजन मिलता है। क्या मिलता है? स्लो पॉइजन मिलता है। और एक चीज आज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, माइक्रो प्लास्टिक हम लोग रोज खा रहे हैं।
ऐसे बोला जाता है कि एक व्यक्ति एक साल में इतनी माइक्रो प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर अंदर ले लेता है। एटीएम कार्ड की जो प्लास्टिक होती है ना, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो बना होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक होती है, जितनी प्लास्टिक से वो बना हुआ होता है उतनी प्लास्टिक एक व्यक्ति पूरे साल में खा जाता है। अब कैसे खाएगा? वो ऐसे खाएगा कि आप चाय पी रहे हो तो प्लास्टिक का है कि नहीं है? अगर कागज का भी है तो उस पर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है कि नहीं है? आजकल हम जो दीवारें पेंट करवा रहे हैं ये भी प्लास्टिक पेंट से हो रही है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग बहुत सारी चीजें माइक्रो प्लास्टिक के रूप में ले रहे हैं, जो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक। समझ में आई बात? कहीं पेंट होता है तो अलग टाइप की स्मेल आती है कि नहीं आती है? वो क्या है? वो शरीर में जा रही कि नहीं जा रही है हवा के माध्यम से? वो माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा विषय लोगों के समस्या होने का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 3 चीजें हैं जिनको सिर्फ बचाव करके ही बचाया जा सकता है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, जितना ज्यादा बच सकते हो बचो। सही बात है कि नहीं? अगर आप खुले में चलते हो, बाइक पर चलते हो तो आप चेहरे के कुछ बांध करके निकलिए, मास्क लगाइए या रुमाल बांधिए या स्कार्फ लगाइए, जो भी है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, पानी इतना दूषित हो चुका है कि गटर का पानी रिसाइकल करके लोगों को पिलाया जा रहा है। गटर का पानी रिसाइकल करके पिलाया जा रहा है। बोलो हाँ है ना? और हम लोग रोज पी रहे हैं, नहीं पी रहे? मैं साबित कर दूं? आवाज नहीं, साफ पर्दा मत उठाओ, पर्दे में रहने। क्यों बताते हो पिला रहे तो? अरे बता दूं कैसे पी रहे हैं? कोटा के कितने लोग हैं लोकल? ओके, डाउन कर लो। ये कोटा शहर जो बसा हुआ है, ये कोटा बैराज के उस तरफ बसा हुआ है, लगभग 70%। कोटा बैराज तो देखा है ना आप लोगों ने? अब ये सवेरे जितना भी पानी हम फ्लश करते हैं अच्छा बुरा खा पी करके, वो पानी कहाँ जाता है? नालों और नालियों के थ्रू कोटा बैराज में हो रहा है जाकर के मिक्स। और वहीं अकेलगढ़ करके एक हमारा वो पावर प्लांट है जिससे हमारा पानी फिल्टर होकर के हमारे नलों में आ रहा है। तो कौन सा पानी है? अरे कौन सा पानी है? वही है ना, गटर का पानी। बाप रे, ये तो किसी ने बताया नहीं आपको। गटर का पानी पी रहे हम लोग इतने दिनों से। अरे पी रहे कि नहीं पी रहे? अब कोई लोग बोलते हैं साहब कैसी बात करते हो, हमने तो आरओ लगा रखा है। गटर का है, किसी का भाई फिल्टर होके आता है, लेकिन हमारा मैं बोलता हूं और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आरओ का पानी को साफ तो करता है लेकिन जो उसकी डेंसिटी होती है ना उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। वो सिर्फ पानी है और वो पानी हमारे शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं। अगर लंबे समय तक आरओ का पानी कोई व्यक्ति पी रहा है तो सबसे पहले उसको जॉइंट पेन वाली समस्या होगी, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी, कभी भी उसको बुखार आ जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सब हमारे साथ आज हो रहा है। उसके बाद रेडिएशन, समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो रेडिएशन में हम लोग रहते हैं 24 आवर। रेडिएशन से हमें बचना होगा। मैंने आपसे बोला था बचाव उपचार, और इसकी वजह से आज दोस्तों बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को कैंसर, किसी को आर्थराइटिस, किसी को किडनी प्रॉब्लम, किसी को लीवर प्रॉब्लम। ऐसी हो रही है कि नहीं हो रही है? और ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज में आती है। किस में आती है? लाइफ स्टाइल डिजीज में दोस्तों। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इन समस्याओं से बचा जा सकता है? अगर बचा जा सकता है तो क्या किया जाए? तो दोस्तों अगर आपको इनसे बचना है, ये आपके घर में किसी व्यक्ति को ना हो, ये आप लोगों को ना हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? वही जो हमारे पुराने लोग क्या करते थे। सवेरे गुनगुना पानी पीजिए, मसाले साबुत लेकर के आइए, फल और सब्जियां सीजनेबल खरीदिए, ये सब काम करना चालू कीजिए ताकि आप बीमार होने से बच जाए। दूध, मक्खन, दही, घी, पनीर जिससे भी लाते हैं विश्वास पात्र व्यक्ति से लाए जो मिलावट नहीं करता। समझ में आ गई मेरी बात? ये सब बचावी उपचार है। तो अब लेकिन फिर भी कई घरों में हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे घर में तो ऑलरेडी बीमार है, इसके लिए आपके पास क्या है? हमारे घर में तो ऑलरेडी थायराइड का पेशेंट, इसके लिए आपके पास क्या है? हमारे घर में तो ऑलरेडी घुटने का पेशेंट है, इसके लिए आपके पास क्या है? तो दोस्तों इन सब समस्याओं के समाधान को लेकर के एसलीपीएस 9 नवंबर 2014 से काम कर रही है और लोगों को इसी प्रकार सेमिनार में, किसी गांव में, किसी बड़े फंक्शन प्रोग्राम में जाकर के लोगों को हम बता रहे हैं, घर घर जाकर के ये समझा रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट अगर हमारे यूज़ करते हैं तो आप बीमार होने से बच सकते हैं, या ये जो समस्याएं आपके हैं इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। जानना चाहोगे?
हेलो, जानना चाहते हो? दोस्तों, सारी समस्याओं के बारे में तो मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये समस्याएं नहीं है, ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपसे यहाँ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप आए हो उसके साथ आप बैठिएगा। आपकी कोई समस्या है तो उसको जरूर बताइएगा कि मेरे घर में ये समस्या है, इसके लिए आपके पास क्या है। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। अगर मैं मोटा मोटी आपसे बात करूं तो इम्यूनिटी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद में बात करूं किसी व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उसके बाद किसी को जॉइंट पेन की समस्या है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। महिला संबंधी जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, उन सबसे रिलेटेड प्रोडक्ट है। डायबिटिक कोई पेशेंट है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद आगे बढ़े, हम बात करें किसी को पाचन संबंधी कोई समस्या है, डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्टों के बारे में मैं आपको विस्तार से दोस्तों इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो हमारे प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का 8वां अजूबा है सारे के सारे प्रोडक्ट। एक बार जोरदार तालियां। समझ में आई बात? तो ये पूरी विस्तार से जानकारी आपको उसी व्यक्ति से मिलेगी जिसके साथ आप आए हो। आगे बढ़ते हैं। किसी को इन्फेक्शन संबंधी समस्या है, किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मोटापे के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोडक्ट है। किसी को पाइल्स की समस्या है, किसी भी प्रकार का पाइल्स हो उसके लिए प्रोडक्ट है। किसी को पथरी की समस्या है तो वो प्रोडक्ट है। थायराइड संबंधी प्रोडक्ट है। कोई व्यक्ति नशा करता है, नशा करने वाले लोग हैं ना बहुत सारे, उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। एलर्जी के लिए प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट है और पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट हमारे पास में। बाल झड़ने की समस्या है तो उसके लिए प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट हमारे पास है मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए, डेंटोडॉक क्रीम। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और 4 प्रोडक्ट दोस्तों हमारे पास एग्रीकल्चर के, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। इनके बारे में भी आप जानकारी लेके जाना। और आजकल जो मिलावटी दूध जो लोगों को बेचा जा रहा है या हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर किसी भी व्यक्ति को जो दूध का काम करता है, पशुपालन का काम करता है, उस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट अगर देते हैं तो हो सकता है कि उसको मिलावट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितनी मिलावट वो दूध में करता है उतना फायदा हमारी ये प्रोडक्ट उसको दे देंगे। तो उसको इस बात की कभी भी महसूस नहीं होगा कि मुझे 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी मिलाना चाहिए, क्योंकि इतना फैट वो बढ़ा देंगे कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी डालने की। समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। इनकी मोर डिटेल्स आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं जिसके साथ आप आए। कर सकते हैं ये काम? अरे कर सकते हैं ये काम? चलिए, लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने आपसे शुरुआत में 2 बातें की थी, एक हेल्थ से रिलेटेड और एक वेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ की बात मैंने आपसे यहाँ तक ही की। अब मैं आपको यहाँ से वेल्थ की बात करूंगा कि पैसा कैसे कमाया जाए। चाहते हो जानना? तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हमारे यहाँ पर आपको कोई अलादीन का चिराग नहीं दिया जाएगा जिसको आप रगड़ेंगे और आपको जिन प्रकट होकर के बोलोगा कि जो हुक्म मेरा आका बताओ क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं। ये एक अवसर है, एक मौका है जिसको आपको समझना है और इस पैटर्न को आपको देखना है कि पैसा कैसे आता है। यहाँ पर आपके पास अगर पैसा आएगा तो पैसा क्या करेंगे जिससे पैसा आपके पास आएगा, जानना चाहोगे? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने से पहले आप पहले इस बात से कंफर्म कर ले अपने आप को कि ये जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वाकई में ये प्रोडक्ट उतना कारगर है या नहीं। क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है कि नहीं करती है? वो घड़ी का एड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही बात है कि नहीं है? तो हमारे पास भी यही सेम डायलॉग है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसा कमाना चाहता है तो पैसा वो तभी कमा पाएगा जब प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाए। सही है कि नहीं है? तो हमारा मोटो है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। यानी कि पहले आप यूज कीजिए और फील कीजिए कि हाँ वाकई में प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट काम करता है, जिन समस्याओं के लिए बताया गया उनमें फायदा मिलता है।
देन फिर आप लोगों को बताना चालू कीजिए। क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? ये काम जो मैंने आपको बताया, क्या नया काम बताया? नहीं बताया। ये काम आप पहले भी कर रहे थे। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मार्केट से लेकर के आते हैं और उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड अगर हो जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं कि फला व्यक्ति फला जगह पर बढ़िया प्रोडक्ट देता है, बढ़िया इलाज करता है, बढ़िया मोबाइल बेचता है, बढ़िया कपड़े देता है, बढ़िया परचून का सामान देता है, उससे लेकर के आना। ऐसा बोलते हो कि नहीं? और आपके बोलकर बताने से वो सारे लोग जो आपके दोस्त, जानकार, मिलने वाले रिश्तेदार हैं, वो उस दुकान से, उस व्यक्ति से जाकर के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आज से पहले ये काम आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, इसका कोई पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन अगर यही काम दोबारा से आप करो और उसका पैसा मिले तो करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? अरे करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? कहाँ चले सैनी जी? अच्छा ठीक है, तो बताया जाए कैसे आएगा पैसा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर आपको पैसा कमाना है तो उससे पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि हमारी संस्था का सदस्य बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि बिना सदस्य बने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े बगैर क्या पैसा आता है? क्या नहीं आता है। अगर आपको नौकरी में जाना होता है तो वहाँ भी फॉर्म भरना पड़ता है, भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? वहाँ भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है। तो यहाँ पर आपको अगर पोस्ट लेनी है, अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना है तो हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो आप तो अपनी कुर्सी से उछल जाने चाहिए थे अभी तक, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगा कि शायद ये बात आप तक सही तरीके से नहीं पहुंची जो मैंने बोली है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का मौका मिल रहा है जिसके माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या चाहते हो? चाहते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हमारी संस्था की वेबसाइट पे जाना है sleepswellness.com पे, और उस पे जाकर के आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, यानी कि आपकी KYC जब आप अपलोड करोगे तो वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना होता है, और जो मोबाइल नंबर आप डालते हो उस मोबाइल नंबर पर उसी समय एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोला जाता है। वो जैसे आप वहाँ सबमिट करते हो तो आपको इंस्टेंट ID और पासवर्ड जनरेट हो जाता है और आप हमारी संस्था के ऑथोराइज्ड डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। बधाई हो आपको, थैंक यू। जैसे आप हमारी संस्था के डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आज किसी न किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी कि नहीं होगी? हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए ले, हो सकता है किसी के घर में कोई समस्या हो सकता है किसी के पड़ोस में किसी को समस्या हो, रिश्तेदारी में हो, जानकारी में होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ से जब आप प्रोडक्ट लेते हो दोस्तों तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रोडक्ट लेता है उन प्रोडक्ट्स को कुछ सेल्स पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सेल्स पॉइंट। सेल्स पॉइंट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी दुकान से, किसी भी शोरूम से, किसी भी मॉल से जब आप परचेजिंग करते हो तो वो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट देता है कि नहीं देता है? कि भाई साहब अगली बार जब आप आओगे तो आपको 500 रुपये का, 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मिलता है ना ऐसे? तो हमारे यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से हर प्रोडक्ट पे सेल्स पॉइंट दिया हुआ है। किसी पे 1, किसी पे 5, किसी पे 15, किसी पे 25। तो जो व्यक्ति जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितनी आवश्यकता होती है, वो प्रोडक्ट लेता है और इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्रोडक्ट परचेज करने से। किससे हो जाएगी? बोलिए। प्रोडक्ट परचेज करने से। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता। प्रोडक्ट परचेज करने से आप यहाँ से आपको इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये काम आप पहले भी कर रहे थे। हेलो, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अरे आपने आपकी आवश्यकता का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा या नहीं खरीदा? बताओ, खरीदा ना? तो वहां से ना खरीद करके अगर आप यहाँ से खरीदते हो तो आपको इनकम भी आना चालू हो जाती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका यहाँ से काम भी स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ शुरुआत करते हैं, आप अपनी आवश्यकता के प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको लगभग 7 तरीके से पैसा आता है। कितने तरीके से? 7 तरीके से।
अलग अलग तरीके से 7 तरीके से पैसा आता है, 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स ग्रोथ कमीशन। ये सेल्स ग्रोथ कमीशन लेने के लिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि आप हमारी संस्था की साइट पर जाते हैं, यू की पोजीशन पर आप रजिस्टर करते हैं और आपको यू की पोजीशन पर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, बताया था कि नहीं, भूल गए? याद है ना? हाँ, यहीं रहना, बाहर मत चले जाना। अब यहां से आपने कुछ प्रोडक्ट ले लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने यहां से 100 सेल्स पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज कर लिए। कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं ना? अच्छा, ये सेल्स पॉइंट का कितना पैसा बनेगा, कितना एस्टिमेट बनेगा, कितना बिल बनेगा, इस बात को ऐसे समझो। अगर आपको कोई बिजनेस खोलना हो, कोई दुकान खोलनी हो, कोई भी शोरूम डालना हो, तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगता है बताइए? शोरूम 5 लाख में खुल जाएगा, कम से कम 20, 30, 40, 50 लाख। यस और नो? आप में से किसी के पास है अभी 50 लाख? नहीं है। तो दोस्तों, आपको 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख खर्च नहीं करना है। क्या लगता है 50,000 खर्च किया जा सकता है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। और जोर से बोलो। 50,000 खर्च किया जा सकता है? अगर करोड़ों कमाना हो तो 50,000 खर्च करना कोई घाटे का सौदा है? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है। किसी को लगता हो तो फिर पर्सनल बैठ लेना, समझा देंगे वो। लेकिन 50,000 भी आपको नहीं खर्च करना है, 50,000 के भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेने। क्या लगता है 20,000 के लिए जा सकते हैं? हेलो, अगर आप 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका यू की पोजीशन पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदे, उन प्रोडक्टों को आप अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को जब बताते हो कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है, इससे बीपी ठीक होती है, इससे शुगर ठीक होती है, ये पेस्ट है, ये खाने का तेल है, ये साबुन है, ये धनिया है, ये हल्दी है, मिर्ची है, बता सकते हो ना? अब आपके बताने से जो प्रोडक्ट आप सेल कर दोगे, उसी से आपको इनकम चालू हो जाएगी। कोई तकलीफ, कोई समस्या? ये समझ में आया फंडा? क्योंकि अब मैं आगे चलने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी। पैसा कैसे आएगा, क्लियर है ये बात? सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आपने 20,000 रुपए के 100 सेल्स पॉइंट के प्रोडक्ट खरीद लिए ना? आप यूज करें, जितने यूज कर सकते हैं, बाकी को लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि लोगों को सेल कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, कर सकते हैं ये काम। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया और लोगों को जब आप बता रहे हो, तो हर व्यक्ति के जानकार, दोस्त, मिलने वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं बोलता हूं कि आपके 3 दोस्त थे ABC, उनको भी आपने प्रोडक्टों के बारे में बताया, और उसी प्रकार 4 रिश्तेदार थे DEF4G, उनको भी आपने प्रोडक्टों के बारे में बताया। इन सभी लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट परचेज कर लिए। मैं मानता हूं कि 3 दोस्तों ने मिलकर के अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदा, और ये 4 रिश्तेदारों ने भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदा। आप देखिए कि आपने इन 3 दोस्तों को जो प्रोडक्ट सेल किया, उसका जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है? किसी ने 52 के, किसी ने 27 के और किसी ने 27 के, तो तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 106 SP। और इसी प्रकार 4 रिश्तेदारों को भी आपने प्रोडक्ट सेल किए, तो किसी ने भी अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से लिया हो, लेकिन इनका टोटल कितना हो रहा है? 158 सेल्स पॉइंट। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो भी काम आपने किया, ये आपका बिजनेस है। क्या है ये? बिजनेस है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट किसी को बताया, फिर आपके कहने से लोगों ने परचेज किया। यस और नो? तो हमारी संस्था बोलती है कि जब आप यहाँ से दोनों ऐसे और SGO 2 ऑप्शन होते हैं जहां से प्रोडक्ट सेल करते हो, और ये ऐसे और SGO जो हैं वो जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जहां से हम लोग पहले भी प्रोडक्ट ले रहे थे, उसी प्रकार हमारे को 2 ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाती कंपनी की तरफ से, जहां से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब आपकी इच्छा है, आप कितना बेच सकते हो। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, अमेजोन दुनिया की 2nd नंबर की सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है, अमेजोन, जिसका एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आज उसका जो मालिक है दुनिया का 2nd टॉप रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने एक कंपनी बनाई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने की, और वही काम आप सभी लोगों को करने का मौका मिल रहा है इस संस्था के माध्यम से।
समझ में आ गया? तो इस प्रकार से दोस्तों जब आपके बोथ साइड जब बिजनेस होता है तो हमारी संस्था क्या करती है, एवरी वीक बिजनेस की कैलकुलेशन करती है और 100 एसपी पर आपको पर एसपी 10 रुपए देती है। तो 100 एसपी पर आपको 1000 रुपए देती है। यहाँ 106 हो रहा है और वहाँ 158 हो रहा है, तो 100 एसपी यहाँ से 100 एसपी वहाँ से उठाएगी और यहाँ से आपको 1000 रुपये 100 एसपी का देगी और बाकी 6 एसपी और 58 एसपी जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी। समझ में आ गया बात? अब मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए कि एबीसी जो 3 दोस्त थे और डीईएफजी जो 4 रिश्तेदार थे, इनको भी प्रोडक्ट पसंद आया, इन्होंने भी प्रोडक्ट परचेज किया, यूज किया, अच्छा लगा और इन्होंने भी लोगों को बताना चालू कर दिया। तो आप मुझे बताइए अब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो वो जो बढ़ेगा बिजनेस वो कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए कि इन 3 दोस्तों ने मिलकर के आपके साथ काम किया, 500 एसपी का प्रोडक्ट यहाँ से सेल किया ऐसे से, और इन 4 रिश्तेदारों ने मिलकर के 500 एसपी का प्रोडक्ट एसजीओ में सेल किया, तो यहाँ आपकी इनकम कितनी होगी? एक एसपी का 10 रुपए दोनों तरफ से, 100 एसपी का 1000, तो 500 एसपी का कितना हो गया? कितना हो गया? अरे कैलकुलेशन समझो, 5000 हुआ ना। अब इसी प्रकार फिर आपके साथ नए लोग आ गए, यहाँ आपका 1000 एसपी का प्रोडक्ट सेल हुआ और एसजीओ में आपका 1000 एसपी का प्रोडक्ट सेल हुआ, तो यहाँ आपकी इनकम कितनी होगी? 10,000, यानी कि पर 100 एसपी पे 1000 आपको मिलेगा। तो हर 100 एसपी पे जब 1000 मिलेगा तो 1000 के हिसाब से पैसा मिलेगा आपको। हेलो, तो यहाँ पर हमारी संस्था ने आपको क्या किया हुआ है दोस्तों कि आप पर वीक यहाँ से एक सिंगल इनकम जो 7 इनकम मैंने आपको बताई थी, उसमें से पहली इनकम आपको बता रहा हूँ सेल्स ग्रोथ कमीशन। एक वीक के यहाँ पर आप 2 लाख रुपए 7 दिन के और 8 लाख महीने के कमा सकते हो। बात समझ में आ गई? ये थी दोस्तों हमारी पहली इनकम। अब बाकी की इनकम हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखिए अगली इनकम है दोस्तों जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ बोनस इनकम, जिसको हम लेवल इनकम भी बोलते हैं। वो कैसे आएगी? आपको मैंने अभी एसए और एसजीओ समझाया था, पता है? ये एसएओ है और ये एसजीओ है। एसएओ में आपने क्या किया? फर्स्ट प्रमोशन करने के लिए आपने 200 एसपी का प्रोडक्ट सेल किया और यहाँ पर एसजीओ में 100 एसपी का प्रोडक्ट सेल किया। तो दोस्तों यहाँ पर 100 एसपी यहाँ से और 100 एसपी यहाँ से कैलकुलेट करके 1000 रुपये तो सेल्स कमीशन आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि 200 एसपी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे यहाँ प्रमोशन का पैसा होता है कि जब आप 2:1 के हिसाब से रेशो को फुलफिल करते हुए चलते हैं तो 1:1 के रेशो में तो आपको वीकली 1000 रुपये मिलता है एक 100 एसपी का। उसके बाद जो प्रमोशन का पैसा आता है वो आपको इसके अकॉर्डिंग मिलता चला जाता है। आप यहाँ से 1000 सेल्स कमीशन लेते हैं और 1500 रुपये आप यहाँ से बोनस के कमाते हैं, यानी कि टोटल इनकम जो होती है वो होती है आपकी 2500 रुपये। फर्स्ट प्रमोशन कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 300 एसपी का मोटा मोटा आप बिजनेस करोगे तो 2500 रुपये आपको मिलता है, 2500 पहली इनकम, पहला प्रमोशन कंप्लीट। सेकेंड प्रमोशन के साथ में आप काम करते हैं तो अब यहाँ पर 600 एसपी आप एसएओ में और 300 एसपी एसजीओ में करेंगे तो 3000 सेल्स कमीशन और 4500 रुपये आपको बोनस का मिलता है। टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? 7500 रुपये। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रमोशन पे 1200 एसपी एसजीओ में और एसएओ में और 600 एसपी एसजीओ में करेंगे तो 6000 सेल्स कमीशन का मिलेगा और 9000 रुपये आपको बोनस का मिलेगा। टोटल अर्निंग हो जाएगी दोस्तों आपकी 15000 रुपये। दिखाई दे रहा है? अब इसी प्रकार आपके साथ लोग आते जा रहे हैं, आपकी टीम बनती जा रही है, लोग आपके साथ काम करते जा रहे हैं। अगला प्रमोशन है दोस्तों प्लेटिनम, यानी कि फोर्थ प्रमोशन 2400 एसपी एसएओ में और 1200 एसपी एसजीओ में करेंगे तो यहाँ पर 12000 सेल्स कमीशन और 20000 बोनस, यानी कि लेवल इनकम टोटल हो जाएगी आपकी 32000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 प्रमोशन पे 4800 एसपी आपका एसएओ में और 2400 एसपी आपका एसजीओ में होगा तो 24000 सेल्स कमीशन और 45000 बोनस। टोटल अर्निंग हो जाएगी दोस्तों आपकी 69,000 रुपये। और आगे बढ़ेंगे। 6वां प्रमोशन टोपाज रिकॉग्निशन, 12000 सेल्स पॉइंट और 6000 सेल्स पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 60000 सेल्स कमीशन और 1,50,000 बोनस का मिलेगा। टोटल अर्निंग हो जाएगी दोस्तों 2,10,000 और एक थाईलैंड का 3 नाइट और 4 डेज का टूर आपको मिलता है बाय फ्लाइट। विदेश यात्रा चालू हो जाती है यहाँ से आपकी।
अगला प्रमोशन है दोस्तों 7वां प्रमोशन, जिसके लिए आपको 24,000 एसपी और 12,000 एसपी, यानी कि 1,20,000 सेल्स कमीशन और 1,80,000 आपको बोनस। टोटल इनकम हो जाएगी दोस्तों 3 लाख। रूबी स्टार आप यहां से रिकॉग्नाइज होते हैं और 50,000 रुपए बाइक फंड के रूप में आपको अलग से मिलता है। अगला प्रमोशन है दोस्तों सेफायर डायरेक्ट सेलर। 48,000 एसपीएसओ में और 24,000 एसपीएसजीओ में आप करते हैं तो यहाँ पर 2,40,000 सेल्स कमीशन और 3,60,000 बोनस का मिलेगा। इनकम हो जाएगी दोस्तों आपकी 6 लाख रुपए। आप यहाँ पर सेफायर कंप्लीट हो जाते हैं और आपको यहाँ पर एक ड्रीम ट्रिप में जाने का मौका मिलता है दुबई। 3 नाइट और 4 डेज का एक फैमिली टूर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट बाई फ्लाइट जाना और आना कंपनी की तरफ से। अगला प्रमोशन है दोस्तों 9वां प्रमोशन, जहां पर 96,000 एसपीएसओ में और 48,000 एसपीएसजीओ में आप करते हैं तो यहां पर 4,80,000 सेल्स कमीशन और 2,20,000 बोनस मिलेगा। दोनों की टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 7 लाख रुपए। स्टार सेफायर आप यहां रिकॉग्नाइज होते हैं। आपको मलेशिया का सेल्फ का 3 नाइट और 4 डेज का टूर मिलता है और 6 लाख रुपए दोस्तों आपको कार फंड के अलग से मिलते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी तालियां थोड़ी सी कम आ रही है, तालियां कम आ रही है आपकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमोशन है दोस्तों यहाँ पर डायमंड का, जहां जिसके लिए 1,92,000 और 96,000 एसपी हम लोग करते हैं कंप्लीट तो 9,60,000 सेल्स कमीशन और 3,40,000 हमें बोनस मिलता है। दोनों की टोटल अर्निंग हो जाती है दोस्तों 13 लाख रुपए। हमारे को मालदीव का कपल्स में 3 नाइट और 4 डेज का एक खूबसूरत ट्रिप मिलता है, साथ ही साथ 9 लाख रुपए कार फंड के फिर से आपको मिलता है। अगला प्रमोशन है 11वां प्रमोशन, जहां पर 3,84,000 और 1,92,000 एसपी कंप्लीट करेंगे तो 19,20,000 सेल्स कमीशन और 17 लाख बोनस के मिलते हैं, यानी कि आपको 36,20,000 की इनकम आपको यहाँ पर टोटल इनकम होती है। उसके साथ साथ आपको 5 लाख रुपए गोल्ड फंड का अलग से मिलता है और एक बच्चों के साथ में स्विट्जरलैंड का कपल्स में टूर आपको मिलता है, ये 5 नाइट और 6 दिन का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ये आपके भाई का टूर अभी 1 या 1.5 महीने बाद कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू। यहां तक आते आते दोस्तों आपकी जो टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ प्लस इनकम हो जाती है। कितनी हो जाती है? हेलो, 1 करोड़ प्लस आपकी इनकम हो जाती है यहाँ से। 12वां प्रमोशन है दोस्तों, जहां पर 7,68,000 और 3,84,000 एसपी आपके कंप्लीट होते हैं तो 38,40,000 सेल्स कमीशन और 23 लाख आपको बोनस मिलता है। टोटल इनकम हो जाती है 61,40,000 की और आपको यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया का टूर मिलता है 4 नाइट और 5 डेज का और 12 लाख रुपए फिर से आपको कार फंड के मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कोटा शहर में हमारे यहाँ पर 2 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रमोशन को कंप्लीट कर दिया है और यहाँ लगभग आपको 2 करोड़ प्लस इनकम हो जाती है। 13वां प्रमोशन है दोस्तों यहाँ पर, जहां पर आपको 15,36,000 और 7,66,000 एसपी आप कंप्लीट करेंगे तो 76,80,000 सेल्स कमीशन और 44 लाख बोनस। टोटल अर्निंग हो जाएगी दोस्तों 1 करोड़ 20,80,000 और आपको सिंगापुर और मलेशिया का कपल्स में और 2 बच्चों के साथ 5 नाइट और 6 डेज का आपको टूर मिलता है और 15 लाख रुपए कार फंड के मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रमोशन, जहां पर दोस्तों टोटल अर्निंग होती है आपकी 2 करोड़ 27 लाख और 60,000 की। क्राउन डायमंड आप बन जाते हैं, मास्को का टूर मिलता है 2 बच्चों के साथ 4 नाइट और 5 डेज का और 19 लाख रुपए आपको हाउस फंड के मिलते हैं। और अगला प्रमोशन है दोस्तों हमारा 15वां प्रमोशन। यहां तक कि आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास 200 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन आज हम यहां तक इसीलिए बात करेंगे, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस प्रमोशन पर पैसा कितना आता है। दोस्तों अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, सेल्स कमीशन टोटल आता है यहाँ 3 करोड़ 7,20,000 और बोनस आता है 1 करोड़ 25 लाख, यानी कि दोनों इनकम को मिलाया जाए तो 4 करोड़ 32,20,000 आपकी टोटल इनकम होती है। आपको ऑस्ट्रेलिया का सेल्फ का 5 नाइट और 6 डेज का टूर मिलता है और यहां से 25 लाख रुपए आपको कार फंड के मिलते हैं दोस्तों। और अगर मैं आपसे इनकम की बात करूं,
यहाँ तक कि टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 10 करोड़ रुपए आपकी टोटल अर्निंग हो जाती है यहाँ पर। कितनी? 10 करोड़। चाहते हो आप सभी लोग? चाहते हो? आवाज नहीं आई। ऐसे नहीं, भगवान उसी को देता है जो कुछ मांगता है। अरे आप भी चाहते हो कि 10 करोड़ आपके पास आ जाए? ऐसे आवाज आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं चाहते हो? चाहते हो? दोस्तों, चाहने से पहले हमें आज उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने ये 10 करोड़ रुपए कमाया। यस और नो? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि खरबूजा खरबूजे को देख करके ही रंग बदलता है। यस और नो? दोस्तों, आज आप जो कुछ भी हैं, किसी सफल व्यक्ति को आपने अपने क्षेत्र में देखा होगा। टीचर बने होंगे तो किसी टीचर को देखा होगा, डॉक्टर बने होंगे तो डॉक्टर को देखा होगा, पुलिस बने हैं तो पुलिस को देखा होगा। यस और नो? तो यहाँ एक नया सब्जेक्ट आपको मिला है, क्या? डायरेक्ट सेलर बनने का। और डायरेक्ट सेलर जो व्यक्ति बनता है वो डायमंड होता है। यस और नो? तो हमारे यहाँ पर एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज इस काम को करके यहाँ से एम्बेसडर की रिकॉग्निशन कंप्लीट की है। क्या आप मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? जो मिलना चाहते हैं अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू आप सभी के सहयोग के लिए। दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्तित्व हमारे बीच में अभी आने वाले हैं, जिन्होंने आज इस प्रमोशन को कंप्लीट किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं उनके व्यक्तित्व को बातों में नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा अदना सा प्राणी हूं और वो बहुत बड़ी शख्सियत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि अगर कोई आम इंसान अगर ये कसम खा ले कि मुझे अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का भला करना है, उसके लिए कुछ करना है, तो दोस्तों एक आम इंसान भी खास बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो आज से 7.5 साल पहले, 8 साल पहले वो एक आम इंसान थे, एक आम नौकरी करते थे, भारतीय सेना में फौज की नौकरी, एक आर्मी पर्सन हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा, जाना, तो उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काम कर सकती है, मैं अपॉर्चुनिटी में जीवन बदल सकता हूं दोस्तों। और आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। हम सभी लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली के दोस्तों। आज हमें उन्हें सुनने का और उनके विचारों को जानने का मौका मिलेगा। क्या जानना चाहोगे? क्या जानना चाहोगे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 40-50 हजार रुपए की जॉब करते थे, आज इस बिजनेस के माध्यम से 12 से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। थैंक यू। आज उनके पास दो लग्जरी कार है, फॉर्च्यूनर और BMW X5। दोनों में से कोई ना कोई लेकर के आए होंगे, मुझे नहीं पता है कौन सी लेकर के आए। अभी मैं सीधा गुरुजी से यही मिलूंगा, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार वो यहाँ पर इस एम्बेसडर की रैंक पर पहुंचे और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने कमाया है। क्या सुनना चाहोगे? क्या मिलना चाहोगे? क्या आप भी चाहते हो कि उनकी जैसी लाइफ आपकी भी हो जाए? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ स्टेज पर कॉल कर लूँ। आप सभी को मेरा साथ देना होगा। क्या दे सकते हैं? साथ में दोस्तों, मैं आपसे लाखों करोड़ों की इनकम नहीं ले रहा हूँ, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, दौलत नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना सा साथ चाहता हूँ कि जब मैं उन्हें यहाँ स्टेज पर कॉल करूँ तो आप सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और जब वो स्टेज पर आए तो जितनी तालियां आप बजा सकते हैं उतनी तालियां बजाना, जितनी सीटियां आप बजा सकते हैं उतनी सीटियां बजाना, जितना हल्ला आप कर सकते हैं करना, जितना भी आपको शोर शराबा करना हो कर देना। कर सकते हो? कर सकते हो? तो मैं चाहूँगा ऑयल एंड ट्रस्ट जो भी हमारे हैं, प्लीज़ मैं चाहूँगा एक रो बना लें। सर का एक बहुत ग्रैंड वेलकम हमें करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में काफ़ी समय बाद आए, काफ़ी समय बाद आए। जल्दी करो, ऐसे धीरे धीरे करोगे तो रात हो जानी है हमें। फास्ट फास्ट क्यों? जल्दी